अपने बच्चे का ध्यान रखने में, अपने फैमिली का, अपने पति का, अपने माता पिता का ध्यान रखने में बिजी रहती है, जिसके कारण होता है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। दिन प्रतिदिन उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। शादी से पहले तो वो बिल्कुल पतली होती है, लेकिन शादी के बाद उनका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजन है जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे अपना वेट लॉस कर सकती हैं, हाउसवाइफ हैं, घर पे रह के कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं, आज इन्हीं सभी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा दीक्षित फिटनेस क्लब पे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सिंपल डाइट रूटीन जो कि हाउसवाइफ के लिए है, जो इतना बिजी रहती है अपने बच्चों के, अपने परिवार का ध्यान रखने में, जो अपने लिए ध्यान रखना भूल जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपना फुल डे रूटीन कैसे आपको मैनेज करना चाहिए और आपको अपने लिए टाइम कैसे निकालना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। एक्चुअल में फर्स्ट जो हम सभी करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि ना हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर फीमेल्स यही सोचती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो या फिर टीनेजर गर्ल हो, सभी महिलाएं यही सोचती हैं कि खाना ना खाने से हमारा वजन कम होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि जब हम कम खाना खाते हैं और बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंज आने लगते हैं जो कि हमारे फैट को खाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हमें क्या करते हैं, पूरी बड़े वाली प्लेट भरते हैं, उसमें कई चीजें रखते हैं, ठीक है, और बहुत सारा खाना जिससे कि हमारा पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। और खाना खाने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि अब तो बस सो जाओ या थोड़ा रेस्ट कर लो। और ज्यादातर जो फीमेल्स है, हाउसवाइफ है, वो करती भी ऐसा ही है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को जॉब पे भेजना है, उसके बाद अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, उनको माता पिता को खाना देना है, फिर सोचती है उसके बाद हम खाना खाएंगे। जब सभी घर से चले जाते हैं उसके बाद वो सोचती है चलो थोड़ा घर की साफ सफाई कर ले, उसके बाद थोड़ा सा नहा ले, पूजा कर ले, ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, उसके बाद खाना खाएंगे। ऐसा करते करते आप सभी को मे भी 11 से 12 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। और उस टाइम आप इतना खाना खा लेते हो कि आपको इतनी ज्यादा भूख लग जाती है 11-12 बजे तक कि आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, जिसकी वजह से आपको आलस आता है और आप सो जाते हो या फिर बैठ जाते हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो कि खाना आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, वो आलकस में कन्वर्ट होता है। आलकस में आपका मन करेगा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, सो जाती हूँ, फिर 2 बजे तो स्कूल से बच्चे आ जाएंगे, तब उसके बाद तो फिर टाइम ही नहीं लगेगा। तो वो आपकी जो खाना है ना, जो आपने अभी खाया, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। वो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा लेजी कर रहा है, आप में आपकी बॉडी में फैट को बढ़ा रहा है। 2 बजे से फिर से वही टाइम स्टार्ट हो जाता है, उनको पढ़ाना है, उनको ट्यूशन भेजना है, फिर से वही टाइम स्टार्ट हो जाता है, फिर रात होते होते वही स्टार्ट हो जाता है कि घर का खाना बनाना है, काम करना। इस बीच में आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, चाहे तो आप किचन में रहते हो या फिर बच्चों के साथ कि बच्चों के भागा दौड़ी में रहते हो कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। फिर साथ के साथ आप स्ट्रेस ले रहे होते हो कि ये काम रह गया, ये काम रह गया, खुद का वजन इतना ज्यादा हो रखा है, क्या करूं क्या करूं। इनके कारण आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो अप हो जाता है, कि आपकी बॉडी में वेट को, आपके वजन को बढ़ाता है, ना कि कम करता है। आप जितना स्ट्रेस लोगे, आप कितनी एक्सरसाइज करो, आप कितना डाइट करो, लेकिन आप स्ट्रेस लोगे ना तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कम नहीं होने वाला। तो उसके लिए है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करो। खाने का जो रूटीन है उसको ऐसा रखो कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप दिन में 5 बार खाओ या फिर दिन में थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा खाओ, नहीं। आप अपना टाइम सेट करें कि सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना, खाली पेट 1 गिलास पानी पिए, उसके बाद अपना अच्छी तरीके से फ्रेश अप हो जाए, फिर छोटे छोटे काम करते रहे। कोशिश करें कि एनर्जी को अप करने के लिए, कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, आपकी जो मसल्स है बहुत ज्यादा वीक हो रही है, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए सुबह कोशिश करें कि 1 अंजीर और 5 बादाम जरूर खाएं, रात को भिगो दें और सुबह उनको खाएं। फर्स्ट आपका जो होगा, आप 1 गिलास पानी पियेंगे, उसके बाद कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अगर हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स हमारे किचन में हमें मिले ही मिले। तो उसके लिए आप कर सकते हो, कोई भी जीरा टी ले ली, कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक लो, कि जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहे, जो आपका फैट है ना वो निकलता रहे। जितना आप वॉशरूम जाओगे, जितना आप पी करोगे, उतना आपका फैट निकलता जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती जाएगी। तो फर्स्ट कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें अगर कोई फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल हो, जैसे कि अगर मान लो खीरा है तो खीरा ले लो। कोई जरूरी नहीं है कि भाई कोई एक्सपेंसिव फ्रूट ही घर पे होना चाहिए, बिकॉज पूरे हफ्ते जरूरी नहीं होता कि डेली आपको कोई एक फ्रूट घर पे मिले। अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है कि मॉर्निंग में फर्स्ट आप वही खाएं। उसके बाद जब आप अपने बच्चों का लंच पैक करते हैं, उसी टाइम थोड़ा बहुत आप भी ब्रेकफास्ट कर ले। उसके बाद बात करते हैं लंच की।
लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। वैसे आप बोलोगे मैम मैं कपड़े धोती हूँ, घर का काम खुद करती हूँ, सारी साफ सफाई खुद करती हूँ, मेरा तो वजन फिर भी कम नहीं होता। ये फिजिकल एक्टिविटी है और क्या। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आपको आधा घंटा कम से कम ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो, आपकी हार्ट बीट जो नॉर्मल है वो अप हो, आपके जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़े। ना कि सिर्फ घर के छोटे मोटे काम करने से, छोटे मोटे काम करने से या घर के काम करने से क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हो, बट जितना होना चाहिए, जिस लेवल पे आपको होना चाहिए एक्टिव, आप उतना नहीं हो पाते। तो आपको अपनी बॉडी को बूस्ट करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे उठते हैं एक्सरसाइज करनी है। आपको जब टाइम मिले, आपको जब टाइम मिले आप जब एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आप जब भी एक्सरसाइज करें आपके खाने में कम से कम भी 2 घंटे का गैप हो। आपने खाना या लंच कुछ भी लाइट फूड लिया है, उसके 2 घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। हैवी फूड के बाद एक्सरसाइज ना करें, उससे क्या है कि आपको उल्टी आने का रहेगा, ऐसा रहेगा चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, ऐसा मन रहेगा, ठीक है, बेचैनी सी महसूस होगी। तो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज ना करें। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करें तो मिनिमम 3 घंटे का गैप जरूर दे। उसके बाद बात करते हैं हम कि लंच और हमारा जो डिनर है उसके बीच में एक मील जरूर ले। अब वो मील चाय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप कुछ लोग बोलोगे मैम चाय के बिना तो है ना मेरा सिर दर्द करता है, चाय के बिना तो मेरे को चक्कर आते हैं, चाय के बिना तो मैं कोई घर का काम ही नहीं कर सकती, यही बोलने वाले हो ना। देखो मैं आपको एकदम से कोई भी चीज एकदम से हम नहीं छोड़ पाते, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप आज से ही चाय बंद कर दो, लेकिन कम तो कर सकते हो। धीरे धीरे करके कम करते आओ चाय को, ठीक है। और जो आपका इवनिंग स्नैक्स है उसमें कोशिश करो थोड़ा सा मखाने ले लिए, चना ले लिया, चाट बना ली, ठीक है, वेजिटेबल ग्रीन चाट बना ली, जैसे कि उसमें खीरा टमाटर प्याज डाल लिया, या काले वाले जो छोले होते हैं उनको उबाल के उनकी चाट बना ली, कॉर्न चाट बना ली। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप मिड इवनिंग स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं। सबसे लास्ट आता है हमारा डिनर। पूरे दिन काम करके थक चुके हैं आप, तो भरपेट खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा किचन का काम करेंगे, साफ सफाई करके सो जाएंगे, है ना। यही रूटीन है ना, पक्का यही रूटीन होगा, क्योंकि मेरे घर पे भी यही चलता है। मेरी मम्मी ऐसा ही करती है कि रात के टाइम खाना खा के फिर रसोई की साफ सफाई की, चलो बेब सोते। बट ये गलत है। आप खाना खाने के बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप रखिए। कोशिश करें कि आप 7 से 8, 8 से 9 बजे के बीच में खाना खा लें। हो सकता है कि आपके घर पे खाना लेट बनता हो तो आप लेट खाना खाते हो, लेकिन कोशिश करें अगर लेट खाना खा रहे हो तो थोड़ा कम खाओ, ठीक है। या फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हो, या अगर आप स्किप नहीं करना चाहते, भूख लगी हुई है, तो आप है ना सूप बना सकते हो, ठीक है। लाइट खाना खाओ, जरूरी नहीं कि रात को रोटी ही खानी जरूरी है, सिर्फ सब्जी ले लो, उससे भी आपका पेट भर जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैम हमें तो भूख लग जाती है क्योंकि इतना काम करते हैं सारा दिन, तो क्या करें, रात को 1 गिलास दूध ये तो ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 1 गिलास दूध नहीं भी ले सकते तो उसकी जगह आप कोई भी ड्रिंक्स बना सकते हो, जैसे कि दालचीनी को पानी में डालो, उसको अच्छी तरीके से उबाल लो और 1 गिलास उसको पी लो। जो आपने जितना खाना सुबह से शाम तक खाया है वो उसको बिल्कुल डाइजेस्ट कर देगा अच्छे तरीके से। अगर कोई खाना पेट में पड़ा सड़ गया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वर्कआउट करने के बाद, फुल डे एक्टिव होने के बाद, तो लास्ट में ये ड्रिंक जरूर ऐड करें। 2 है, चाहे तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, गर्मियां आ चुकी है तो कई बार कुछ लोगों को हल्दी वाला दूध